बिहार से बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर आपको बता दें कि एओयू की बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। पेपर लीक कांड के मुखिया संजीव के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई है और छापेमारी में 11,30,000 रुपए से अधिक कैश जो है वो बरामद किया गया है। अब तक फरार चल रहा मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी छापेमारी जो है वो की गई है। नीट पेपर लीक कांड के अब तक फरार चल रहे मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के ठिकानों से अकूत संपत्ति मिली है। आर्थिक अपराध इकाई ने 144% अधिक आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज जो है वो किया है। संजीव मुखिया नालंदा में एक कॉलेज में कार्यरत बताया जा रहा है। संजीव मुखिया के खिलाफ आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई मंगलवार को जांच की गई थी और अब जांच में ये बड़ा खुलासा जो है इसके बाद कर दिया गया है। और आपको बता दें ईओयू द्वारा जो छापेमारी की गई उस छापेमारी में 11,30,000 रुपए से अधिक कैश जो है वो बरामद किया गया है और कैश की बरामदी के साथ साथ कई वाहन भी जब्त किए गए थे। जानकारी के अनुसार ये सामने आ रहा है कि कई जमीनों और मकान के कागजात भी ईओयू ने जब्त किए हैं और सोना चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। तो इस बड़ी छापेमारी में आप देख सकते हैं कि कितना कुछ जो है वो बरामद किया गया है और छापेमारी में कई बैंकों के पासबुक भी संजीव मुखिया के ठिकानों से मिले हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, बताइएगा ये बड़ी छापेमारी जो है वो की गई है, इसके बाद क्या कुछ खुलासा किया गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रूपाली, देखिए इसी वर्ष 5 मई की बात है जब प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो हुआ था उसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला आया था और वो मामला सीधे तौर पर संजीव मुखिया से जुड़ गया है। और प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है लगातार, देखिए शुरुआती तौर पे पुलिस ने इसकी पटना के शास्त्री नगर में मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई और अंततः जो है मामला सीबीआई के पास पहुंचा। फिलहाल में ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है और देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार संजीव मुखिया के विशेष ठिकानों पर, संजीव मुखिया के पैतृक आवास है या फिर पटना में उनका ठिकाना है, तो इन जगह पर जो है ईओयू की छापामारी हुई है, पूछताछ हुई है। इस दौरान ईओयू ने संजीव मुखिया के पिता और माता इन दोनों से गहरी पूछताछ की है। साथ ही संजीव मुखिया जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में पदस्थापित थे, तो उस विद्यालय में भी ईओ की टीम पहुंची और पूछताछ की। देखिए संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति और करीब 144% ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का मामला बना है। देखिए संजीव मुखिया के पिता जो है वो सामान्य किसान के तौर पर जाने जाते हैं, हालांकि इनकी माता जी जो है वो नर्स के तौर पर जो पदस्थापित थी। तो लेकिन जिस तरह से मामला बन रहा है और देखिए काफी प्रतिष्ठित परीक्षा होता है, एक तरह से कहा जाए तो देश के जो प्रतिभा के साथ खिलवाड़ है, तो काफी बड़ा मामला है। और इस मामले में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से ईओ को कागजात मिले हैं मुखिया के घर से या फिर कॉलेज से, महाविद्यालय से पूछताछ के दौरान, जिस तरह से बात सामने आया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईओयू को बड़ी सफलता हासिल हो। बिल्कुल, इसी के साथ अमित, अभी भी ये संजीव मुखिया जो है वो फरार चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इसको पकड़ा जाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इतना कैश, इतने जेवरात और इतनी प्रॉपर्टी सीज करने के बाद अभी भी जिसको, जो मुख्य आरोपी है वो तो फरार चल रहा है। निश्चित तौर पर रूपाली, देखिए 5 मई को जब एग्जामिनेशन हुआ था, नीट की परीक्षा हुई थी, तो 6 मई से ही संजीव मुखिया फरार है और इनकी खोज में तो देखिए पुलिस इस बात पे कह रही है कि इनकी खोज को लेकर लगातार छापामारी चल रहा है और जो इनपुट मिल रहे हैं तो वहां इनको खोजा भी जाता है। देखिए संजीव मुखिया का संक्षिप्त परिचय ये है कि ये पूर्व में भी प्रश्न पत्र लीक मामले में जो है पाए गए हैं। सिपाही भर्ती मामला हो या फिर करीब 6 साल पहले भागलपुर में के ठीक है एक महाविद्यालय में जी। ये जो थे पदस्थापित थे, तो वहां भी इनको ये जो है प्रश्न पत्र लीक मामले में अभियुक्त पाए गए थे, जिसके बाद इनका ट्रांसफर करके नालंदा इनको जो है भेजा गया। तो इस तरह से समझा जाए कि संजीव मुखिया प्रश्न पत्र लीक मामले में जी, पुराने मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरह से दबिश बढ़ाया जा रहा है तो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो जाए। ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ये एक बड़ा सवाल है जहां पर संजीव मुखिया की अगर बात की जाए, फिलहाल मास्टरमाइंड जो है फरार चल रहा है, लेकिन ईओयू ने शिकंजा कसा और छापेमारी में कैश के साथ सोना चांदी और कई प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए हैं।